या सो आपको स्टिपुलेट का मीनिंग देखने का था एक्चुअली, हम लोगों ने वहाँ पर स्टॉप कर दिया था। तो स्टिपुलेट का मीनिंग बताता हूँ, मतलब मीनिंग नहीं एक्चुअली, आपको वो देखने का था, क्या बोलते हैं उसको, उसका पिक्चर देखने का था, अपने को पिक देखने का था। जो स्टिपुलेट का मतलब होता है इज़ यस, या आप इधर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ ताकि आपको ये हाई डेफिनेशन में दिखे। यस, दिस इज़ द, जिधर मैं कर्सर कर रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल। ओके, नाउ हम लोग कहाँ थे? या सो मैं वही बोल रहा था आपको कि स्टिपुलेटेड का मैंने आपको मतलब बता दिया है। देन वी वर गोइंग टू डू सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। ओके, और सिंपल लीव्स का मतलब होता है अ लीफ विच हैज़ ओनली वन लीफ ब्लेड और लैमिना इज कॉल्ड एज अ सिंपल लीफ। इट मीन स्टिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट। हम पहले भी बोल चुके हैं आपको कि एक्स स्टिपुलेट मतलब होता है स्टिप्यूल्स का प्रेजेंस ना होना। ओके, मतलब पिटियोलेट और सेसाइल, बराबर है। पिटियोलेट और सेसाइल का मतलब होता है पिटियोल होना, और सेसाइल का मतलब होता है पिटियोल ना होना। Then but always possess auxiliary bud in his axil. It may have an undivided lamina or may be lobed. ओके, सो लोब्ड लैमिना भी हो सकता है। मतलब हम पहले भी लैमिना के टाइप्स देख चुके हैं। उसके अंदर अपने देखा था कि लैमिना जो था वो लोब्ड शेप में था। हम पहले भी ये टाइप देख चुके हैं, फिर रिमेंबर उस लोब्ड वाले को हम लोग बोलते थे लाइरेट टाइप लैमिना। ओके, आपने इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो यू मस्ट हैव सीन कि हमने लाइरेट टाइप लैमिना देखा था। Then we have compound leaves. A compound leaf consists of more than one leaf blade or the lamina. The compound leaf is divided into several segments called leaflets or pinnae. Example: senna, tamarind, acacia. जो सेना लीफ रहता है ना उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज़ अ कंपाउंड लीफ, और जो हमारा वसा का लीफ रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ इज़ वसा का एंड कंपाउंड लीफ इज़ योर कंपाउंड लीफ इज़ योर सेना। ओके, अब आपको मैं इधर टाइप्स बताता हूँ, अब अच्छे से देख पा रहे होंगे। दिस इज़ योर कंपाउंड लीफ। आप देख पा रहे हो कि एक ही स्टॉक है पूरा, बराबर है, और बहुत सारे लीफलेट्स छोटे 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 ऐसे प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। और यही अगर ये हटा के अगर सिर्फ ऐसा अक्खा का अक्खा ऐसा प्रॉपर लीफ रहेगा, जैसे मैं इधर अभी दिखा रहा हूँ कर्सर से, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। ओके, अब ये वाला तो अपना कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ वी विल बी गोइंग ऑन व्हाट इज़ वेनेशन। ओके, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है कि दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट मेनी वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलर्स। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक टू डाइकोटिलेडोनस लीव्स। ओके, सो डाइकॉट लीव्स जो रहते हैं, डाइकोटिलेडोनस लीव्स मतलब क्या होते हैं, लीव्स विच आर बिलोंगिंग टू द डाइकॉट प्लांट्स। ओके, तो डाइकॉट लीव्स जो रहते हैं बेसिकली उन लोग को हम लोग ज़्यादा करके यूजुअली हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन होता है उनके पास। मतलब क्या रहता है कि दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द फैक्ट दैट मेनी वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलर्स। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखिए जहाँ पर मैं कर्सर बना रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये जितने भी हमने वेन्स देखे हैं, ओके, जितने भी अपन ने वेन्स देखे हैं, इनके जितने भी वो रूट्स मतलब रूट्स एज मतलब उनके जितने भी ब्रांचेस निकल रहे हैं वो सारे एक नेटवर्क फॉर्म में हैं। एक या सो दे आर इन द प्रॉपर नेटवर्क फॉर्म, करेक्ट है। सो दे आर इन अ प्रॉपर नेटवर्क फॉर्म, दिखता है। अब हम क्या बोलते हैं कि अगर ये एक प्रॉपर नेटवर्क फॉर्म में है भी, ओके, ये एक प्रॉपर नेटवर्क फॉर्म में है, बराबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। क्या वेनेशन है ये, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर ये पैरेलल फॉर्म में हुआ, ये देखो जैसे पैरेलल दिख रहा है, इसमें से नेटवर्क नहीं बना है, इसे डायरेक्टली पैरेलल है। देखो इधर भी जो मैं बोल सकता हूँ, इधर भी जो अपने वेन्स निकल रहे हैं वो पैरेलल निकल रहे हैं, दे आर नॉट फॉर्मिंग नेटवर्क, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन, सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नहीं, सॉरी, अपन बोलते हैं अभी मुझे कवर करना है व्हाट इज़ योर डॉर्सी वेंट्रल एंड आइसो बायलैटरल लीफ। ओके, उसका मैं आपको विथ एग्जांपल सिखाऊंगा। ओके, या गाइस, तो मैं अभी आपको डायरेक्टली वो डायग्राम बता रहा हूँ आइसो बायलैटरल लीफ का। एज यू कैन सी क्लियरली, मतलब ये एक लीफ का मतलब अपन ने टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन निकाला है, मतलब हमने लीफ को लिया, ठीक है, लीफ को फिर हमने फ्लैट रखा एक फ्लैट सरफेस के ऊपर और उसको बीच में से काट दिया। ओके, नाउ व्हाट इज़ हैपेंड, जब हम लोग उसको काटते हैं और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि लीफ का जो स्ट्रक्चर है, ये जो अब ऊपर का पार्ट जिधर मैं कर्सर कर रहा हूँ ना,
ठीक है। दिस पार्ट इज़ द अपर लीफ पार्ट, मतलब लीफ का क्या बोलते हैं अपन उसको, देखो लीफ के 2 साइड्स होते हैं, करेक्ट है। तो ये मैं बता रहा हूँ लीफ का वो साइड जो सन को फेस करता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट में जो कर्सर से ऐसे बॉर्डर दिखा रहा हूँ, ये जो वो पार्ट है जो ये वो साइड है लीफ का, ये वो फेस है लीफ का जो सन को नहीं फेस करता, करेक्ट है। अच्छा, इतना समझ में आया अपने को। अब हम लोग इसके आगे जा सकते हैं पढ़ने के लिए। ये जो आइसोबैलेटरल लीव्स होते हैं, इनके अंदर जो मीजोफिल सेल्स देख पा रहे हो, ये मीजोफिल सेल्स देख पा रहे हो, दैट इज़ ग्रीन कलर सेल्स। ये जो मीजोफिल सेल्स रहते हैं, दे आर बेसिकली प्रॉपरली अलाइंड एंड मतलब ऊपर की तरफ भी देखो, जो पार्ट जो सन को फेस कर रहा है उधर भी उतने नंबर ऑफ मीजोफिल सेल्स हैं जितने नीचे, करेक्ट है। मतलब ऊपरी पार्ट पर, मतलब वो पार्ट पे जो सन को फेस कर रहे हैं और वो पार्ट जो सन को नहीं फेस कर रहे हैं, दोनों की दोनों जगह पर अपने मीजोफिल सेल्स का जो अरेंजमेंट है, जो इंटरनल सेल्स का अरेंजमेंट है, प्रॉपर है। इसलिए मैंने उसको नाम दिया आइसो। आइसो मतलब सेम, ओके। आइसो बायलैटरल, ओके। बायलैटरल का मतलब क्या मैंने बोला हुआ है, मतलब बाय फेसेस, ठीक है ना, दोनों ही फेसेस पर ये सेम है। अब अगर मैं बात करूँ डॉर्सी वेंट्रल की, डॉर्सी वेंट्रल में क्या होगा ना, बेसिकली डॉर्सी वेंट्रल में हमारे पास मीजोफिल सेल्स नहीं रहते, हमारे पास दूसरे कुछ सेल्स रहते हैं। उसमें हम लोग बोलते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा, ओके, एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो उसमें पता है कैसे रहता है कि जो ऊपरी वाला पार्ट रहता है ना, जो पार्ट रहता है लीफ का जो बेसिकली सन को फेस करता है, उधर पैलिसेड सेल्स रहते हैं। ऐसे सेल्स जो थोड़े से दमदार होते हैं स्ट्रक्चर में भी और मजबूती में भी, करेक्ट है। और जो नीचे की तरफ रहते हैं ना, वो स्पॉन्जी सेल्स रहते हैं, बराबर है। तो उनको ऐसे लीव्स को हम लोग बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, ओके। उनको ऐसे हम लोग बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, ओके। So these always lie in the horizontal plane, so they are always having the palisade parenchyma on the upper side and the spongy parenchyma near the lower side, okay। अभी इसका सिंपल फिजिक्स का लॉजिक लगाओ कि ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट नीड्स स्ट्रेंथ, so the side facing atmosphere has a strength of tissue containing palisade parenchyma and the lower side है spongy parenchyma। अब इसको इतना दिमाग में लगा के रखो कि मतलब खुद सोच सकते हो आप कि जो पैरासाइट पेरेन्काइमा होगा, उनको मैंने बताया था कि दैट इज़ बेसिकली वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो वो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट रहेगा वो तो ऊपरी सतह पर रहेगा ना लीफ के, ताकि जो वो मतलब क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को फेस कर रहा है, करेक्ट है, तो ऊपरी सतह पर रहेगा। दैट इज़ वी कैन से दैट ऑफकोर्स फिजिक्स के हिसाब से भगवान ने पैरासाइट सेल्स को जो है वो ऊपर रखा है ताकि वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को फेस कर सके, और स्पॉन्जी सेल्स को नीचे रखा ताकि उसको एटमॉस्फेयर का जो है टेंशन ही लेना पड़े, बराबर है। ये तो हमारा ये पार्ट हो गया। देन वी विल गो ऑन लीफ का तो अपना मतलब लीफ का तो अपना सब बात हो चुकी है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट बार्क्स, ओके। बार्क जो होता है ट्री का, एंड देन आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स एंड वी विल टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट वुड्स एज वेल। इसके बाद हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो हो जाएगा। उसके बाद के क्लासिफिकेशन नहीं है, उसके बाद के क्वालिटी कंट्रोल के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से ईजी हैं, ओके। Yeah, so we have come on the modification of the barks, morphology of the barks। modification क्यों बोल रहा हूँ मैं, morphology of the barks। अब पहला जो है मतलब टाइप, ओके, ये जो है तो अभी हम लोग बाग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अभी बाग जो रहता है वो आउटर सरफेस रहता है हमारे ट्री का, ओके। सो द शेप ऑफ द बाग डिपेंड्स अपॉन द नोड ऑफ द कट्स एंड मेड, ओके। बट सबसे पहले हम लोग बाग का चालू करें तो उससे पहले थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि बाग एग्जैक्टली है क्या, ओके। तो नाउ गाइज एज यू कैन सी द पिक्चर, ये जो बार्क है बेसिकली इट इज़ नथिंग बट एनीथिंग आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड द बार्क। सो हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने एक्चुअली बार्क को बेसिकली
कट करके मतलब उसका ट्रांसफर सेक्शन निकाला है, आप मेरे फिगर में देख सकते हो। तो हमने जो मतलब जो हमारा ट्री का जो ट्रंक रहता है बेसिकली, दिस एंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज अ ट्रंक। तो इस पूरे ट्रंक को हमने क्या किया है एग्जैक्टली, हमने उसको बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को हमने एक्सपोज कर दिया है। तो उसका पहला लेयर जो रहता है वो वैस्कुलर कैम्बियम रहता है। ओके मतलब ये अंदर से बाहर जा रहे हैं, रिमेंबर गाइज वी आर गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ओके देन इट इज़ वैस्कुलर कैम्बियम। उसके बाद के जितने भी लेयर्स होंगे वो सारे बाग को बिलोंग करेंगे, इतना आपको याद रखना है। और वो लेयर्स क्या कंटेन करेंगे, कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम। ओके सो दे विल बी कंटेनिंग ऑफ कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम। बराबर है, ये साइज़ में बढ़ते जाएंगे। ओके जो कॉर्क रहता है बेसिकली, जो कॉर्क कैम्बियम रहता है वो कंटिन्यू डिवाइड करते रहता है, बेसिक कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है। अपने को पता है कि कैम्बियम इज ए लिविंग टिश्यू, करेक्ट है। जो कैम्बियम जो रहता है ना कंटिन्यूसली डिवाइड करके बड़े बड़े सेल्स बनाते रहते हैं, करेक्ट है। इतना आपको याद रखना है बाग के बारे में। अच्छा नाउ अब हम एक एक पार्ट को मतलब एक एक मॉर्फोलॉजी ऑफ द बाग, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाग होते हैं, तुम लोग देखेंगे अभी। फर्स्ट इज फ्लैट टाइप ऑफ बाग। अभी आप इधर देख पा रहे हो ये फ्लैट टाइप ऑफ बाग है बेसिकली, इन्होंने LAT लिख दिया, एक्चुअली इट इज़ FLAT। ओके तो ये जो फ्लैट टाइप ऑफ बार्क रहता है ना बेसिकली, ये फ्लैट रहता है, पूरा का पूरा फ्लैट रहता है अच्छा खासा। और मतलब हाँ मतलब अगर कैसे आपको मालूम पड़ेगा फ्लैट है, सपोज अगर आपने जो ट्री का ट्रंक होता है, आपको मैं पहले अभी बता चुका हूँ ट्री का ट्रंक क्या होता है। सो ट्री का ट्रंक सपोज होता है और उसके आपने अगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स अगर एक्सपोज किए, ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो जब बाहर का अगर बाग रीजन जो निकालोगे तो कोई भी पार्ट निकालो, ठीक है ना, वो आपको एक फ्लैट बाग के जैसा ही दिखेगा। ठीक है कोई भी पार्ट निकालो बाग का, मतलब कुछ भी निकालो पर आपको फ्लैट बाग जैसे दिखेगा, एकदम फ्लैट। ओके और जो क्विल रहता है ना, इसमें अगर आप कुछ भी पार्ट निकालोगे तो आपको क्विल जैसे दिखेगा। मतलब आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, व्हेन द लार्ज पीस ऑफ द बार्क इज कलेक्टेड फ्रॉम ओल्ड ट्रंक एंड ड्राइड अंडर प्रेशर, द बार्क इज फ्लैट। ओके तो ये जो मतलब मॉर्फोलॉजी होता है बाग के अंदर क्या बोला मैंने, फ्लैट बार्स रहते हैं ना उनके, उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिया अर्जुना बार्क। तो अर्जुना बार्क इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ओके अर्जुना बार्क मतलब जो है ना व्हेन लार्ज पीस ऑफ द बार्क, मतलब एक पूरा बड़ा पार्ट जो लेते हैं बार्क का, और जब हम उसको ड्राई करते हैं अच्छे खासे तो अपने को एक फ्लैट पीस मिलता है। एंड कर्व का मतलब होता है हियर बोथ द साइड्स ऑफ द बार्क आर कर्व्ड इनसाइड। इट इज सीन इन कस्कारा बार्क्स। आपको बताता हूँ कर्व्ड कहाँ पर है। ओके सो यहाँ पर कर्व्ड का एग्जाम्पल दिया नहीं है, बट आप खुद भी सोच सकते हो कि कर्व का मतलब क्या हुआ होगा। बराबर है ना, जो बार्क है, बार्क की जो जितनी भी साइड्स रहेंगे वो एकदम से कर्व्ड सॉर्ट ऑफ में रहेंगे, करेक्ट है ना, कर्व्ड फैशन में रहेंगे। ओके बार्क का जो भी पूरा एक मतलब पार्ट है, ओके जैसे एक अच्छा खासा राउंड ट्रंक रहेगा, अच्छा खासा राउंड ट्री रहेगा, बराबर है, तो उसमें से अपने को कर्व्ड बार्क ही मिलेगा। कितना भी बार्क काटो आप, कितना भी पोर्शन काट लो, पर आपको एक कर्व्ड बार्क मिलेगा, बराबर है। और जो रिकर्व्ड रहता है, अच्छा कर्व का एग्जांपल है कस्कारा बाग्स, और जो आपका फ्लैट का एग्जांपल है अर्जुना बाग। देन यू हैव रिकर्व, बोथ साइड ऑफ द बैक आर कर्व्ड आउटसाइड। ओ तो अभी यहाँ पर बार्क है बराबर, पर इसके जो बार्क के पीसेज रहेंगे ना वो मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग टर्न इनसाइड, अंदर की तरफ इनसाइड टर्न होने के बजाय वो आउटसाइड कर्व्ड रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम रिकर्व। ऐसा भी होता है, आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होता है, बट नहीं होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे पीसेज ऐसे बाहर की तरफ, मतलब बोलते हैं ना, जैसे आप देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर, ये देखो ये दो एंड्स देख पा रहे हो मेरे कर्सर के लिए, ये आप दो एंड्स देख पा रहे हो, करेक्ट है। ये दो एंड्स जो रहते हैं ना, बराबर है, जब ये ऐसे दो एंड्स बाहर की तरफ, अभी देखो ये देख पा रहे हो जो क्विल टाइप देख पा रहे हो, देखो अंदर की तरफ कर्व्ड है, बराबर है। तो कर्व जो है ना, मतलब कर्व टाइप जो बाग रहता है ना, वो इतना भी ज़्यादा अंदर राउंड नहीं रहता है, थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की कोशिश करो। और जो रिकर्व्ड रहता है, ये जो अंदर की तरफ ये राउंड शेप हुआ है, ये बाहर की तरफ हो जाएगा, इसको बोलेंगे रिकर्व्ड। और रिकर्व का एग्जाम्पल क्या होगा, कुर्ची बाग। ओके कुर्ची बाग। ओके देन वी हैव चैनल्ड बाग। अभी चैनल्ड बाग का जो आप देख पा रहे हो अच्छे से चैनल फॉर्म कर रहा है, ओके इसको हम लोग बोलेंगे चैनल बाग। इट इज़ लिटरली फॉर्मिंग चैनल्स। चैनल्स का मतलब क्या होता है कि अच्छे खासे कर्व्ड शेप में होना चाहिए। तो चैनल्स एंड कर्व के बीच में आप थोड़ा सा फंस सकते हो, बट चैनल जो रहता है वो कर्व्ड के हिसाब से थोड़ा सा कम कर्वी रहता है,
ठीक है ना। कर्व तो एकदम ज़्यादा कर्व ही रहता है, बट ये चैनल रहते हैं थोड़े से कम कर्व ही रहते हैं। ओके, ये अच्छे खासे चैनल की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। चैनल का एग्जाम क्या बोल सकते हैं, कस्कारा, सिनेमन बाग्स बोल सकते हो, सिनेमन। और एक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल याद रखिए तो अच्छा रहेगा। देन यू हैव क्विल। क्विल का आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्विल बराबर है एकदम राउंड हो जाता है। एंड डबल क्विल मतलब एक पार्ट अगर राउंड है दूसरा पार्ट भी राउंड हो जाएगा, करेक्ट है। अगर एक पार्ट अगर राउंड है मतलब एक एंड अगर बार का राउंड है दूसरा एंड भी एकदम ऐसा दूसरा राउंड बना रहे हैं, आप खुद ही पिक्चर समझ पा रहे हो, करेक्ट है। उसका एग्जाम्पल भी आप ले लो जल्दी से। क्या है इसका एग्जाम्पल क्विल का, CEYLON, सेलॉन। ओके, डबल क्विल का आपको एग्जाम्पल लेना है केसिया बार्क। ओके, देन कंपाउंड क्विल जो रहता है, व्हेन द क्विल्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर आर पैक्ड इनटू बिगर क्विल्स, इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड क्विल। अभी कंपाउंड क्विल का यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया नहीं है, सो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। बेसिकली जितना हमने पढ़ना था बार के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। And we have to go on the modifications of stem. Quickly we'll cover the modification of stem, that is why so we are covered with everything. Okay, अभी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है या मॉर्फोलॉजी में स्टेम्स पे आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स। उसमें एक टाइप है राइजोम, उसमें एक टाइप है ट्यूबर, उसमें एक टाइप है बल्ब एंड उसमें एक टाइप है कॉर्न, करेक्ट है। उसका हर एक का एग्जाम्पल अपन देखेंगे बराबर से। देन मान दूसरा है सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स, रनर, ओके, रनर, स्टोन ऑन, ऑफसेट्स, ओके, एंड सकर। बस इतना ही पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो अपन जल्दी से अपन कवर कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। देन दिस इज द लास्ट पार्ट, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो जल्दी से कवर कर लेते हैं। राइजोम जो रहता है ना, राइजोम ग्रो horizontal under the soil. They are thick and are characterized by the presence of nodes, internodes and scale leaves. They also possess bud in the axil of the scale leaves. Example ginger, turmeric, rhubarb. ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या करना है राइजोम्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये आप देख पा रहे हो राइजोम नहीं है, ऐसा राइजोम का यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, सो आई शो यू। ठीक है, ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर जो है ना हॉरिजॉन्टल ग्रो करेंगे, कभी वर्टिकल ग्रो नहीं करेंगे। एंड दे आर थिक, दे आर वेरी थिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड स्केल लीव्स। They also possess bud in the axil of the scale leaves. Example ginger, turmeric, rhubarb, male fern। ठीक है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा, ये आपने जिंजर के देखा तो रहेगा, ये जिंजर भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ही है, ठीक है ना, स्टेम का। तो बेसिकली ये स्टेम रहते हैं पर ये रूट के मतलब ये रूट ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं एक्चुअली में। और फिर वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल लेकर ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, करेक्ट है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर थोड़े थोड़े ऐसे प्रोट्रूजन्स हैं बाहर, ऐसे ऐसे गोल गोल कलर के अपने को जिंजर भी देखने को मिलते हैं। सो दोज प्रोट्रूजन्स विल बी कॉल्ड एज नोड्स, और उनके बीच वाला जो एरिया रहता है उनको हम बोलते हैं इंटरनोड। याद रखना है अपने को। अब एक्चुअली में इनके ऊपर स्केल लीव्स होते हैं अच्छे खासे, बट अभी क्योंकि ये साफ़ कर दिए गए हैं अच्छे से तो स्केल लीव्स आपको नहीं दिखेंगे। और अभी इसके ऊपर स्केल लीव्स आप देख नहीं पाओगे एक्चुअली इस डायग्राम के अंदर। ये अच्छे से साफ़ कर दिए गए हैं, ठीक है, इसलिए आपको दिख नहीं रहे। तो अभी अपना मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फर्स्ट हो गया है, दैट इज़ योर राइजोम। जिंजर में देखने को मिलता है आपको, मैंने एग्जाम्पल के साथ बोला। देन ट्यूबर्स, ट्यूबर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ आइज फ्रॉम द वेजिटेटिव बर्ड्स। सिंपल एग्जाम्पल है टमाटो। ओके, टमाटो नहीं, क्या बोलते, पोटैटो, सॉरी, पोटैटो के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऐसे आइज, छोटे छोटे आइज रहते हैं, आपको वो भी दिखा देता हूँ। पोटैटो, देखो मैं जब भी टाइप करा था तब अपने आप ये ट्यूबर करके आया, दिखाता हूँ आपको, इमेज दिखाता हूँ पोटैटो का। सी, ये तो अभी साफ पोटैटोज़ हैं अच्छे खासे। हाँ,
अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस स्ट्रक्चर को, बीच बीच में आपको आईज देखने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, आपको मैं अच्छा दिखाता हूँ। या ये देख पा रहे हो, छोटे छोटे ऐसे डेंटेशंस देख पा रहे हो, मतलब थोड़े डेंट्स देख पा रहे हो आई के ऊपर। ये देखो देखो देखो, इस वाले दिख रहा है, ये जिसमें पॉइंटर कर्सर कर रहा हूँ, ये देखो इधर पॉइंटर कर्सर कर रहा हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं आई। से छोटे छोटे ऐसे डेंट्स रहते हैं आपके आई इसके ऊपर, तो उनको हम बोलते हैं ट्यूबर। ये ट्यूबर है बेसिकली। मैं वापस जाता हूँ, उधर रीड करता हूँ। तो ट्यूबर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ आईज फ्रॉम वेजिटेटिव बर्ड्स व्हिच ग्रो फर्दर एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो उधर से ना, मतलब वो पोटैटो से भी आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। वो जो छोटे छोटे आइस रहते हैं ना पोटैटो के ऊपर, आपको आपने देखा रहेगा पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन आपको दिखेंगे बीच बीच में। तो वो ग्रीन एक्चुअली वो छोटे छोटे प्लांट के पार्ट से जो ग्रो हो रहे होते हैं, वो उसको काट दिया गया है। करेक्ट है। ट्यूबर्स आर सोल इन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल पोटैटो आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। देन बल्ब आपको दिखेगा अनियन के अंदर एंड गार्लिक के अंदर। ओके, इसके से ना बल्ब कैसे अच्छे खासे लेयर्स होते हैं, अनियन के भी कैसे लेयर्स होते हैं, अपन काटते हैं और भाजी में डालते हैं। तो इन दिस केस द फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फ्लैशी स्केल्स। बराबर, स्केल जो हम लोग निकालते हैं, जो हम लोग काटते हैं, उसी को हम लोग पका के खाते हैं। बराबर, दैट इज नथिंग बट द फूड फॉर अस। दे आर प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ द स्केल। इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम लोग बाद में जाएंगे सकर नहीं सॉरी बल्ब हो गया। देन कॉर्न से जनरली स्टाउट एंड ग्रो इन वर्टिकल डायरेक्शन। अभी कॉर्न जो रहता है ना, कॉर्न वो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो होता है। आपको कॉर्न का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ज़्यादा डेप्थ में जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितना बोला है कवर करने के लिए उतना कवर कर रहे हैं हम लोग। ओके, आपको कॉर्न का एग्जांपल दिखा देता हूँ। CORM कॉर्न। दिस इज अ कॉर्न प्लांट। ओके ना, ये ऐसे देखो कैसे ग्रो हो रही है। ये देखो ये देखो ये देखो कैसे ग्रो हो रहे हैं, एकदम वर्टिकल पोजीशन में ग्रो हो रहे हैं। एंड इफ़ यू कट देम, आपको ऐसे लेयर्स नहीं दिखाई देंगे अच्छे खासे आपको। ये देखो, आप जैसे भी इसको कट किया है, यू आर नॉट एबल टू सी एनी लेयर्स। ओके, तो उसको बोलते हैं हम कॉर्न। सो कॉर्न एंड बल्ब के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों ही बल्ब शेप के अंदर है, बल्ब के शेप के अंदर है, बट एक का डिफरेंस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो बल्ब रहता है बेसिकली उसके बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, और वो लेयर्स के अंदर ही अपना फूड छिपा होता है। बट इसका लेयर्स नहीं रहता। बराबर है, इसका कुछ भी लेयर्स नहीं रहता। अभी सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करेंगे। तो कॉर्न के अंदर आपको एग्जांपल याद रखना है सैफरन, हल्दी। ओके, देन अपन बात करेंगे रनर की। रनर का मतलब होता है दीज क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड रूट एट द नोड्स। ओके, एक्चुअली बर्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी एंड पेनीवर्ट। रनर का मतलब होता है ऐसे ना ग्राउंड के ऊपर ऐसे बेसिकली आपका जो स्टेम है ना, वो नीचे मतलब गिर जाता है। ठीक है, आपको स्टेम जो होता है ना बेसिकली, मतलब इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउन, मतलब कैसे होता है ना कि वो इट इज़ नॉट ग्रोइंग अप। ओके ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो नहीं हो रहा है, वो ग्राउंड को स्टिक होके ग्रो हो रहा है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, और उस वजह से ऐसे प्लांट्स दिक्कत रहे हैं। यू कैन सी द पिक्चर हियर। करेक्ट है, इसको हम बोलते हैं रनर टाइप। जो स्टोलॉन रहता है, स्टोलॉन का यहाँ पर पिक्चर नहीं दिखा है, बट दीज आर लैटरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम्स विच ग्रो हॉरिजॉन्टली। They are characteristically by the presence of nodes and internodes. Few branches growing above the ground develop into new plant. Example jasmine. Okay, आपको इधर भी दिखाता हूँ, स्टोलॉन दिखाता हूँ। जो स्टोलॉन रहता है वो अच्छा रहता है, बताता हूँ। रनर भी है, स्टोलॉन भी है। ये देखिए, एक ही बार में पूरा दिखा दिया हम लोगों ने। तो रनर एंड स्टोलॉन के बीच में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। जो आपका रनर रहता है, ओके, बताता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, एक और पिक्चर में हम देख सकते हैं स्टोलॉन और राइजोम का डिफरेंस क्या रहता है। हमने राइजोम ऊपर पढ़ा था, बराबर है, और हम लोग अभी सब एरियल मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं। देखो, स्टोलॉन का जो ये रहता है ऊपर रहता है, जिसमें मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ, वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, और ये जो है अच्छा खासा स्टेम जो है नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। करेक्ट है। अगर आप रनर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप सिर्फ स्टोलॉन मेंशन कर सकते हैं। विल गो ऑन द, हाँ, ऑफसेट्स का मतलब होता है दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्सल ऑफ द लीव्स एज शॉर्ट thick horizontal branches and also characterized by the presence of rosette type leaves and a cluster of roots at the bottom. एलोवेरा,
ओके, मतलब ये ग्रो तो होते हैं, ठीक है ना, एक्सल ऑफ द लीफ से ग्रो होते हैं एक्चुअली में। मतलब आपको जो लीफ है ना, ठीक है ना, स्टेम में से लीफ निकल रहा है, उस स्टेम में, ठीक है ना, जो स्टेम है, स्टेम के थ्रू से लीफ निकल रहा है, बराबर है। अभी स्टेम और लीफ के बीच में एक एंगल बनता है, बराबर है, उस एंगल से दूसरा लीफ भी निकल रहा है, दूसरा प्लांट भी निकल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक ऑफसेट्स। आपने एलोवेरा प्लांट देखा रहेगा, इट्स अ क्रिटिकल एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट। मतलब जो जो स्पाइंस होते हैं ना वो उधर से ग्रो होते हैं वैसे, ठीक है ना, ऑफसेट के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब जो लीफ और स्टेम के बीच में का जो एंगल बनता है, उधर से और एक प्लांट जन्म लेता है, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट्स। और उसके अच्छे खासे रूट्स एकदम बुशी रहते हैं, ठीक है। दीज आर लैटरल ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, सर्कस ग्रो ऑब्लिकली अपवर्ड्स, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन इतना याद रखेंगे, सिर्फ स्टोनॉन याद रखेंगे, और एंड वी विल रिमेंबर ऑफसेट्स। ऑफसेट्स का आप याद रख सकते हो अपना एलोवेरा प्लांट्स, एंड सोनॉन का आप याद रख सकते हो जैस्मिन प्लांट। ओके, सो हियर वी फिनिश। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग द अदर पार्ट्स। ओके।